भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान भवति सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एव वेद इति उपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम गण गणपतये नमः। अच्छी शुरुआत है। और सैफ जो है वो अभी तो जिंदा है पर घायल है। उर्मिला जी, अर्चना जी, बबीता जी, गीता जी, नहीम जी, सरोज जी, ताज जी, अनमोल जी, अमित जी, सरोज जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। तो आज हमारा टॉपिक है कि ये जो कल्ट के लोग हैं इनसे कैसे बहस की जाए। इसका भी आर्ट है, मतलब आप हर एक के साथ बहुत सिर खपाई नहीं कर सकते हैं। लिपिका जी आपको राम राम। तो पहले तो एक बात बताइए कि क्या मैं कुछ बॉलीवुड के टॉपिक्स भी करा करूं, जैसे सैफ के ऊपर। आज अनिल नाकरा जी बोल रहे थे कि वो कुछ उसके हमले के बारे में बताना चाहते हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे क्या करना है, हमला हो तो हो, कई सारे चैनल्स बता रहे हैं अच्छा ऐसा हमला हुआ फलाना हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मैं उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, ना वो कोई हीरो है जिसके ये हो गया तो मैं उस पर बड़ा मतलब कार्यक्रम करूं कोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके ग्रैंडफादर ने जो कुकृत्य किए हैं उस पर मैं जरूर बता सकती हूँ,
कि कैसे वो उन्होंने जो है वो भोपाल जो है वो देना चाहते थे भारत को, भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो इसका परदादा है उसका इविल प्लान क्या था, वो उसके ऊपर मैं बता सकती हूँ। तो क्या मैं इस तरह के भी स्ट्रीम्स करा करूं? प्लीज मुझे लिख के नीचे से बताइए कि क्या मैं बॉलीवुड की पोल पट्टी के भी कुछ जो इन्होंने कैसे टेररिज्म या कैसे ये इस्लामिक इनके इरादे हैं, इनके ऊपर भी क्या स्ट्रीम करा करूं? ये मुझे लिख के बता दीजिएगा। तो आज तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एक पंथवादी के साथ आप कैसे बहस करें। बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले तो अम, ये बात समझ लो कि जैसे ये एरिक था, ये भी आया था तो ये अपना प्रमोशन करने आया था। ये कोई मेरे से डिस्कशन करने नहीं आया था। ये चाहता था कि ये चुपचाप ज़ूम लिंक देके मेरे से बात करके मुझे ब्रह्म कुमारी में ले आए। इसलिए आया था ये। वो तो मैंने इसको लाइव यूट्यूब का चैनल वो दे दिया, और वो भी वो खाली बताना चाहता है कि ब्रह्म कुमारी कितनी अच्छी संस्था है और उसके गुणगान, मतलब पीआर, उसका प्रमोशन करने के लिए आना चाहता था। ये जितने भी कल्ट के लोग हैं, ये हमेशा हर जगह वहीं पर जाते हैं जहां पर इनका प्रमोशन हो। अमर किशोर जी, आपको भी राम राम। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जितने भी कल्ट के लोग हैं, ये अपना प्रमोशन करने के लिए जाते हैं। इनको कोई आपसे डिबेट नहीं करनी है। तो वो खाली अगर आप कभी किसी के साथ डिबेट करेंगे ना, किसी कल्ट वाले के साथ, तो वो खाली आपको ये बताएगा कि देखो हमारा कल्ट कितना अच्छा है, हमने क्या क्या किया है। उषा जी, आपको भी राम राम। तो सबसे पहले आप जिस भी कल्ट वाले से अगर डिबेट करने जाते हो, मैं आपको बताऊं, ये जो दिलीप पांडे बड़ी बड़ी वो बना रहा है, ये वही लड़का है जो इसने मुझे फंसवा दिया। इसने कहा कि ये किसी क्रिश्चियन उससे डिबेट करने जा रहा है, न तो इसको कुछ ज्यादा पता था इस्लाम के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मैं बैक में रहूंगी, आप डिबेट करना। जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी किसी आयत की या उसकी, तो मैं पीछे से आपको प्राइवेट चैट में लिख दूंगी। ऐसा मैंने कहा। इसने मुझे बताया भी नहीं, और मतलब नहीं, सनातन के बारे में थी, सॉरी, क्रिश्चियन चैनल था, उस पर सनातन के ऊपर डिबेट करने गया दिलीप नाम का एक लड़का। उसने मुझे ईमेल लिखी। तो मैंने कहा कि तुम क्या डिबेट करोगे, मतलब सनातन का तुम्हें पता भी है? तो मैंने कहा मैं ना पीछे रहूंगी बैकग्राउंड में, और मैं तुम्हें प्राइवेट चैट में लिखती रहूंगी, और तुम डिबेट कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए रहूंगी बैक में। तो इसने ना मुझे बताया भी नहीं कि वो क्रिश्चियन चैनल ने ऑलरेडी उसको क्वेश्चंस दे रखे हैं, और मैं मेरे को वहां पर फंसवा दिया और खुद गायब हो गया। और उन लोगों ने तो ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो इसने पहले से मुझे बताया होता तो मैं प्रिपेयर कर लेती, क्योंकि पहले से पता रहता है तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वहां की सारी ऑडियंस तो इंग्लिश थी, और मेरे पास वेद मंत्र सारे संस्कृत में थे, मैं बोलने लगी तो वहां पर सारी ऑडियंस बोलने लगी ये तो इस्लाम की तरह है, ये बोल रही है कि मतलब किसी को संस्कृत नहीं आती तो आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या वहां पर। और उसकी वेबसाइट पर इतने लोगों ने मेरे को बकवास लिख लिख के मेरे लिए भेजा है। और वो क्या करती थी, हातुन ताई नाम था उसका, क्या नाम था उसकी, कोई मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो मेरे को बार बार म्यूट कर देती थी। और उसके 5-6 बंदे बैठे थे। मैंने कहा ये तो फेयर भी नहीं है कि एक तो मुझे वो दिलीप नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया, खुद गायब हो गया, और जो है उसने मुझे पहले से ये बताया भी नहीं। कहती आपके पास तो काफी टाइम था प्रिपेयर करने का। मैंने कहा मुझे तो अभी पता चला है कि ऐसे ऐसे डिबेट है, मैं तो हेल्प करने आई थी। खैर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, और वो 5-6 लोग और मैं अकेली, तो वो मेरे को बार-बार म्यूट कर देती थी। और मैं कुछ भी बोलूँ ना तो उसमें कोई भारतीय ईसाई था, और वो मेरा मज़ाक उड़ाता था। मैंने बोला योग जो है वो बैलेंसिंग है, तो इस बात पर ही वो ले उड़ा। तो जो भी बात है, मतलब तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब आप किसी के साथ डिबेट करने जाएँ, तो आपको उस पंथ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ब्रह्म कुमारी के साथ डिबेट कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाए डिबेट करने। उसको चाहिए कि वो गूगल करे उस पंथ को, और फिर उसके बारे में जाने कि उसकी, सबसे पहले तो अच्छी डिबेट करने के लिए क्या करना होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे इस्लामियों के साथ डिबेट करी है।
तो आपको ना ये जानना है कि टॉप 3 वीकनेस क्या हैं? अब जो है मेरे पास जब कोई इस्लामिया, अगर आप जैसे साहिल के पास डिबेट करने जाओ, किसी और के पास, ये लोग बहुत माथापच्ची करते हैं। मैं नहीं करती, मैं तो नेगेटिव भी नहीं बोली। मैंने बोला तुम मुझे मोहम्मद की कोई एक बात बता दो, उसने किसी किसी भूखे को भोजन कराया हो, उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया हो। मैं जिससे भी मुसलमान से बोलती ना, अरे मोहम्मद ने तो बहुत सारे काम किए अच्छे, बड़े सारे अच्छे काम किए। मैंने कहा एक बता दो जिसका तुम प्रमाण दे सको मुझे, कुरान से या तुम्हारी सियासत्ता की जो 6 किताबें हैं उससे। तो वो वहीं पर ढह जाते थे। तो मैंने अपना ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट बना रखा था, और वो भी पॉजिटिव। मतलब मैं कोई गलत बात बोलती ही नहीं, कि मतलब मैंने वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली थी। और मेरी एक और स्ट्रेटेजी थी, मैं उससे ना जनरल क्वेश्चन पूछती थी, आप ये बताइए कि किसी के मुंह पे कुल्ले का पानी फेंकना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो वो बोलेगा बुरी बात है। हाँ, आप तो बड़े अच्छे हैं, मैं तो जनरल देख रही हूँ कि आपकी नॉलेज कैसी है, कि मतलब आप सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते हैं कि नहीं। मैं उससे 3 क्वेश्चन पूछती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई हुई थी। मतलब बजाय इसकी कि बहुत ज़्यादा उनकी किताबों में इसने क्या कहा, फिर वो बोलेगा, फिर तुम बोलोगे, दिमाग चट्टी हो जाएगा आपका। उससे उसका तो वैसे ही चट्टी है, आपका और चट्टी हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैं बोलती थी 3 जनरल क्वेश्चन पूछूँगी आपसे, ये देखने को कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं कि नहीं। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि किसी के मुँह पे कुल्ला करना अच्छी बात है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन मैं बोलती थी, क्या सोते हुए बच्चों को मारना अच्छी बात है कि नहीं? तो वो बोलता था नहीं है। और फिर तीसरा बोलती थी कि क्या अम, एक और था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसे मैंने 3, और ये मोहम्मद वाला समझ लो कि उसने, नहीं ये तो मैं बाद में पूछती थी, तो ऐसे जनरल क्वेश्चन में से 2-3 पूछती थी, तो वो ना बताता था, फिर मैं उसको दिखाती थी, देखो मोहम्मद ने ये सारे काम किए। इससे क्योंकि तुम पहले से बता दो तो फिर वो बोलता था नहीं नहीं ये तो सही काम, ये तो सही होगा, ये तो ऐसा होगा वैसा, उसमें बहाने ढूंढते हैं वो बहुत देर तक। तो आप पहले उससे जनरल बात पूछ लो, फिर उसको दिखाओ कि भाई देखो, ये देखो मोहम्मद ने ऐसा किया था, एक 5 साल के बच्चे के मुंह पे कुल्ले का पानी फेंका था। सही मुस्लिम 4550 में लिखा है कि मोहम्मद ने कहा कि सोते हुए बच्चे जो हैं इनको मार देते हैं। तो वो जो वो कौन था, यत्थामा ने बोला कि नहीं इसको जो है वो हम क्या हम मार देते हैं इन छोटे बच्चों को, तो क्या अच्छी बात है? तो उसने बोला हाँ हाँ कोई नहीं, ये तो उन्हीं दुश्मनों के बच्चे हैं, काफिरों के। तो ये वाला मैं कोट करती हूँ, पहले मैं उससे उसकी राय ले लेती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ। तो वो इस प्रकार उसने मोहम्मद को बुरा बता दिया। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि देखो मोहम्मद से तो तुम्हारा चरित्र ज्यादा अच्छा है। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म कुमारी के, अब जैसे एरिक को बुलाया तो बहुत सारे लोग डिबेट करने के लिए, मैं भी करूंगा डिबेट, मैं भी, हम भी बात करेंगे एरिक से। लेकिन क्वेश्चन अरुण जी ने एक लिस्ट पूरी बना के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी, तो मैंने उनको जोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो तो भाग जाएगा। वो कौन सा आंसर करेगा, उसको तो कोई नॉलेज भी नहीं है। वो तो अपने दूसरे पर्पसेस के लिए जाता है वहां पर, अपने उसका अपना फेम होता है इसलिए जाता है, उसको कोई उससे मतलब नहीं है। और भारत में सनातन धर्म का भी नहीं है वो। तो पहले अपने ओपोनेंट को जानो कि जिसके साथ तुम बहस कर रहे हो उसका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर तुम बोलोगे कि भाई वो तो सनातन के ब्रह्मा की जगह खड़ा हो गया है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे ही ईसाई था पहले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तुम कितना भी बोल लो उसको तो सनातनी है ही नहीं, तो वो क्यों बोलेगा? है तो अपने दुश्मन को पहले, मतलब अपने ओपोनेंट को, सॉरी दुश्मन नहीं, मतलब जो बहस वाला पर्सन है, पहले तो तुम्हें उस पंथ के बारे में पता चले, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि तुमको उस ओपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो का बैकग्राउंड क्या है उसका, इससे काफी कुछ पता चलता है। तीसरी बात कि जो वो पंथ की 3 मेजर जो वीकनेस है वो आप रखिए। अब मैंने एरिक से बोला कि देखो डाउरी, डाउरी सिस्टम जो है वो कॉमन बात है, वो किसी फॉरेनर को भी बुरी लग सकती है, तो वो वाला पॉइंट मैंने रखा। तो ऐसे ही आपको देखना है कि 3 वीकनेस कल्ट की, और देखो कि इसको कौन सी चुभेगी।
जो जिससे हम बहस कर रहे हैं वो किस नेचर का है? क्या वो और क्या वो इवन मैं ये भी देख लेती हूँ कि वो भारत की कौन-सी प्रांत से है। तो प्रांत-प्रांत का अलग-अलग वो होता है, मतलब एक दृष्टिकोण। तो अगर आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा पता हो ना, तो आपको ये पता करना है कि इसको कौन-सी चीज़ चुभेगी सबसे ज़्यादा। तो और पंथ की कौन-सी ऐसी 3 कमजोरियाँ हैं जो इसको भी बुरी लगेंगी, ये बेसिकली आपको देखना है। अब आपको देखो तीसरा पॉइंट ये है कि जो कल्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर बहस मत करो। अब जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हैं, इन्होंने अपना बड़ा पीआर फैला रखा है, अरे हम तो यहाँ पर ये काम करते हैं, अरे हम तो ये बड़े-बड़े काम करते हैं। तो कि ये वाला पॉइंट पे मत बोलो कि इस बात पे बहस मत करो कि ब्रह्म कुमारी ने देखो किसी के लिए कोई वेलफेयर किया है कभी? ये बात मत बोलो, ये तो बोलने से वो टूट पड़ेगा आपके ऊपर। देखो हमने यहाँ पे ये किया, वो किया, चाहे ना किया हो, पर इनका पीआर डिपार्टमेंट बहुत झूठ फैलाता है और उसी झूठ के बूते पर वो आपको लाभ देगा उनके उसके बारे में। 1 सेकंड में पर्दा लगाती हूँ, मेरी आँख में चमक आ रही है। हाँ, तो पहला पॉइंट ये कि पंथ के बारे में गूगल करो, पंथ की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि उस बंदे की जानकारी होनी चाहिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड का कि इसको कौन-सी चीज़ें चुभेंगी। तीसरी बात कि वो जो कल्ट की 3 बड़ी वीकनेस हैं, जो इस बंदे को भी चुभेंगी, वो 3 वीकनेस आपको निकालनी है। चौथी बात कि ऐसी बातों पर मत बहस करो, जो उस कल्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जिन पर वो कहानियाँ बना सकता है, ऐसे पॉइंट्स पर बात ही मत करो। और क्योंकि जितने भी कल्ट हैं ना, वो अपना एक मुखौटा लगा के रखते हैं और ज़्यादातर कल्ट जो है, वो हमेशा दिखाते हैं कि हम तो बड़े परोपकारी हैं, हम तो बड़े चैरिटी वाले हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो इसलिए ये वाला पॉइंट कभी मत डिस्कस करो कि तुमने वेलफेयर क्या किया है लोगों के लिए। तो वो तुरंत आपको झूठ का पुलंदा एक बना देगा। अच्छा, अब वो ये भी मत कहो कि तुम लोग जो हैं अज्ञानी हो, तुम लोग तो हो ही क्या, तुम तो मूर्ख हो, तो वो फौरन दिखाएगा, देखो हमारे ब्रह्म कुमारी कल्ट में तो लोग लॉयर्स हैं, जज हैं, ये हैं, वो हैं। इन लोगों ने तो बहुत लोगों को धूर्त बनाया है और बड़े जो लोग इनको जॉइन करते हैं हम बॉलीवुड वाले या कोई नीच प्रवृत्ति के लोग जिनके जो धनवान हैं, जो इनको जॉइन करते हैं, धनवान नीच वृत्ति के लोग, तो ये तो उनको भी मेंबर बना लेते हैं और वो लोग तो बड़े-बड़े ओहदों पे हैं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी बेकार है। अम उषा जी कह रही है जिस बात से लोगों की बदनामी हो रही है उसी में ये चेंज कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारे जो शोज़ हैं ये देख-देख कर ये निकालते हैं कि हम कौन-सी चीज़ में कमज़ोर हैं, तो वो उस चीज़ को भरते हैं। तो तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो आप जो है ना, इनको इस बात पे मत कहो कि तुम लोग ज्ञानी नहीं हो क्योंकि ये फ़ौरन दिखाएँगे। अच्छा, और ये क्या करते हैं जैसे साइंटोलॉजी का जो कल्ट है वो क्या करेगा फ़ौरन टॉम क्रूज़ की फ़ोटो दिखाएगा। जैसे तुम अरे देखो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है उसको इन्होंने बहुत कैश किया है। इसी प्रकार कोई क्योंकि ये प्रेसिडेंट है हम पर एक लड़का ब्रह्म कुमार मेरे को आके यहाँ बोल रहा था मैं तेरी शिकायत कर दूँगा मुर्मू से। मैंने कहा प्लीज़ अभी जल्दी जा शिकायत करने, जल्दी जा। तो मतलब ये इस तरह से मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, इतना मूर्ख है कि मुझे डरा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू से मेरी शिकायत करेगा। तो ये है। अच्छा और ये कि कोई किसी भी कल्ट के अंदर अगर बड़े-बड़े लोग आ गए हैं, जो कि बड़े एजुकेटेड भी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कल्ट पढ़ा नहीं है। आप ये देखो कि जब कोई
हमारे इस्कॉन वाले ये बोल सकते हैं हाँ भी अल्लाह भी ईश्वर है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल इस्लाम, जिनको पता ही नहीं है, वो सोचते हैं जैसे हम हैं ऐसे ये भी होंगे, तो मतलब सारे ही धर्म अच्छी बातें करते हैं, तो वैसी ही एक जनरल सी बात कह देते हैं ये लोग। तो जो है कोई सेलिब्रिटी की फ़ोटो आपको दिखाए और बड़े उसकी तो बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति है, तो उससे ये मत समझ लीजिए कि ये क पंथ बड़ा अच्छा है, कि इसमें बड़े अच्छे लोग हैं। अरे! बहुत अच्छे लोग ही तो जाते ही नहीं है पंथ में, बस उनका तो नाम यूज़ किया जाता है। अच्छा और उसको जो है जनरल कल्ट के वीडियोज़ दिखाओ। जो डिबेट वाला व्यक्ति है, उसको जो है वो जनरल उसके वो दिखाओ वीडियोज़। तो ये हैं कुछ तरीके और कल्ट के लोग तो कल्ट तभी छोड़ सकते हैं जब कोई साइकोथेरेपिस्ट उससे बात करे। और को पता है कल्ट छोड़ना आसान नहीं है। कल्ट छोड़ने के लिए आपको जो है उसी में बने रहना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम हैं पर वो छोड़ नहीं रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं। चुपचाप अपनी पोज़ीशन पर बने रहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, बस जब नमाज़ होती है तो नहीं जाते हैं, छोड़ दिया है जाना। कोई बहाना बना देते हैं, तो इसीलिए आपको भी चुपचाप छोड़ना है और अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो आपके क्लोज़ फैमिली वाले हैं ना, उन्हीं को बताओ कि भई मैंने ये कल्ट छोड़ दिया है। ये चीज़ आम मत करो, जब आपको कल्ट छोड़ना हो, तो चुपचाप छोड़ो। आपको मालूम है कि ये जो साइकोपैथ हस्बैंड होता है ना, यही मैं समझती हूँ कल्ट जो है ना, वो आपका एक साइकोपैथ हस्बैंड है। साइकोपैथ हस्बैंड को जब भी बोलो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, उसी वक़्त वो आपको मारेगा, जान से। जैसे ही आप उसको ये बोलोगे ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और जा रही हूँ, मान लो वो जो है कह ये भी कह दे कि हाँ भाई तुम अलग अपना रख लेना, हम डिवोर्स कर लेंगे ये वो। लेकिन अगर आपने उसको ये बोला मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो फिर वो आप पर अटैक करेंगे। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी आपको किसी को छोड़ना हो तो चुपचाप छोड़ो, बता के मत छोड़ो, तभी आप जीवित रहोगे। छोड़ दो उसके 15 दिन बाद उसे पता चले कि छूटे हैं, ऐसा करो, मतलब कुछ इस तरह से। और अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाओ और आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यहाँ पैनल पे आके बोलो कि आपने अपनी वेस्ट कर दी लाइफ, अपना मैरिज, अपना करियर, अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ। और आपको अगर कल्ट से बचना है तो क्या करना चाहिए, आपके पास एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए, अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कल्ट के ऊपर देखो, मैंने तो ज़िंदगी में एक एक बात सीखी है, जिस पल आप किसी के अंडर में हो जाते हैं ना कि निर्भर हो जाते हैं, फिर उसके पास टॉर्चर करने का आपको एक वो मिल जाता है, फिर वो आपको टॉर्चर करे तो आप कहीं नहीं जा पाएँगे। तो जब आप छोड़ देते हैं गंदे व्यक्ति को और ये तक सोच लें कि मैं चाहे सड़क पर भीख माँगनी पड़े और मेरे पास अगर नहीं है कुछ तो भी मैं इसको छोड़ दूँगा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उस वक़्त आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। और ये संसार में आपको कहीं न कहीं से भोजन मिल ही जाएगा, आजकल बहुत भंडारे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो है आप अब्यूज़ कभी मत सहन करिए और अपने पाँव पे खड़े होना बेस्ट है। किसी पर निर्भर होने से ना हम हमेशा जो है ना कुछ समय जब तक आप जवान हैं हो सकता है वो आपको ठीक ट्रीट करे, जब आप बूढ़े हो जाए तो वो आपको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करे तो आप कहाँ जाएँगे? तो अपना एक स्टेबल सपोर्ट ग्रुप भी रखिए, अपना एक जॉब रखिए, एक ऑनलाइन चैट ग्रुप भी बनाइए, ताकि अगर आप कभी वहाँ मिसिंग हो तो अब जैसे मैं ना यहाँ पर आई विदेश में तो मैं जब भी यहाँ पर जो टीवी के सीरियल्स वगैरह कुछ देखती थी ना, तो जैसे फोरेंसिक्स वगैरह कोई भी
इस तरह के। तो कोई अगर ऑफिस नहीं आता था तो वो लोग रिपोर्ट कर देते थे कि दिस पर्सन इज मिसिंग। तो मैंने सोचा ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, जैसे मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, अगर कोई नहीं आता था तो हम सोचते थे इसने छुट्टी ले ली होगी, हमने तो कभी नहीं सोचा ये मर गया होगा या इसके साथ कोई फाउल प्ले हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसा करते हैं, कोई जॉब में ना आए तो सपोर्ट ग्रुप अपना रखते हैं, और कोई किसी दिन जॉब पर ना आए तो फिर वो उसके घर में ढूंढवाते हैं। ऐसे मैंने कई सीरीज देखे हैं। तो उसने कहा ये तो लड़की रोज आती थी, आज ही आई ही नहीं, इतने सालों से तो ये रोज आ रही है ऑफिस, आज ये नहीं आई। तो फिर उसके घर में किसी को भेजते हैं पुलिस, क्योंकि तुम तो जाके देख नहीं सकते, तो पुलिस वाला जाता है और अंदर देखता है कि वो तो मरी पड़ी है, या वो ऐसा है, कोई चक्कर है, किसी ने किडनैप कर लिया या मार दिया, उसी के घर में पड़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी वारदातें हो जाती हैं। तो जब आपका एक सपोर्ट ग्रुप रहता है, चाहे वो ऑनलाइन ग्रुप ही क्यों ना हो, तो लोग ना एक दूसरे को देखते हैं, भाई आज ये आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, ये हो गया, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जी, चुपचाप ब्रह्म कुमारी संस्था में जाना छोड़ चुकी हूँ, बिल्कुल। चुपचाप ही जाओ, क्योंकि ये जो साइकोपैथ है ना, मेरी जो लैंडलेडी थी तो वो बताती थी, उसका साइकोपैथ कोई उसकी जानने वाली थी, उसका हस्बैंड था। तो उसने उसको कहा कि वो उसको छोड़ के जा रही है, तो उसने कार चला के उसको कार से रौंदना चाहा, और उसके पैर टांगों पे कार चला दी। मतलब पूरी बॉडी पे चलने की बजाय वो बची थोड़ा सा, तो उसके पैरों पे से निकल गई, तो वो रेंगती रेंगती इनके घर पर आई। ये सच्ची घटना बता रही हूँ। तो जैसे ये जितने भी साइकोपैथ होते हैं ना, कल्ट जो है वो भी साइकोपैथ ही है। वो साइकोपैथ हस्बैंड इज इक्वल टू कल्ट, ये मेरा फॉर्मूला है। तो जो जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि आप छोड़ने जा रहे हो, तो वो आपके ऊपर इतना बुरा जो है इल्जाम लगाएंगे। हाँ, ये भी करते हैं, जब पहले तो आपको मारने की कोशिश करेंगे, अगर आप फिर भी बच गए, तो फिर वो अगर मान लो आप सोसाइटी में आ गए सबके बीच में और आप बच निकले, तो फिर वो आपको कहेंगे कि ये ना बहुत गंदी लड़की थी, इसके संबंध थे, इसका ये था, इसका वो था, या ये गंदा लड़का था, इसका चाल चलन अच्छा नहीं था, इसके बहुतों के साथ ये था। ताकि जो कल्ट में बचे हुए लोग हैं ना, उनके अंदर ये ना हो जाए, अरे ये तो निकल गया है, तो हम भी निकल सकते हैं। ताकि वो बंधे रहें और वो कोई गलत प्रेरणा ना ले ले इस इंसिडेंट से। तो वो इसलिए बातें बनाते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि भाई तुम तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, अगर तुम छोड़ गए और किसी तरह ये मार नहीं पाए तुमको या पागल नहीं कर पाए और तुम बच निकले, तो फिर ये तुम्हारे चाल चलन पे उंगली डालेंगे, ताकि जो बचे हुए लोग कल्ट के हैं, कहीं उनको प्रेरणा न मिल जाए कि वो भी निकल सकते हैं इस तरह से। तो ये है इनका। ये जो लाखों फॉलोवर्स क्यों अंधे हैं, बात ये अंधे नहीं है, ये ना प्यार के लालच में गए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत अटेंशन मिलता है, बहुत प्यार, और बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में वहां का वातावरण और इस तरह का मधुर व्यवहार होता है आपसे कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। वो तो जब आप बहुत लुट चुकते हो ना और थोड़े बड़े हो जाते हो, जब आपका रस चूस लिया जाता है पूरी तरह से, तब आपको पता चलता है कि है यहाँ तो ये हो रहा है। पहले आप बोल देते हो हाँ हाँ हम सब मानेंगे, फिर एक आध बात आपको सही नहीं लगी तो आप सोचते हो कि क्या करें अब। अब हमने इतना तो पैसा भी दे दिया, तो एक आध बात हमें हमारे पसंद की नहीं भी है तो हम बोल देते हैं हाँ हम इसमें बिलीव करते हैं, हम इसमें। फिर धीरे धीरे वो आपसे ऐसी ऐसी बातें कहलवाते हैं, और आप मना नहीं कर सकते, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, यू हैव टू ओबे द मास्टर। सारे कल्ट के जो वो हैं, उनको दे हैव टू ओबे द मास्टर। लाखों लोग अपने मूल से भटक गए हैं। मीठा जहर। दीदी जो गरीब हो उसे नहीं बुलाते बार बार। हाँ, उसका तो सब ले ही लिया ना, अब वो तो जान गया है। उषा जी को देखो, एक सेंटर से दूसरे सेंटर कितना भटकना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। यही है, तो मेरे को बस आज इसी पे बात करनी थी। और मुझे आप ये बताइए कि क्या बॉलीवुड के जो इन लोगों ने क्या हमारे
लोग हैं ये टेररिज्म से लिंक्ड हैं और कैसे ये बॉलीवुड में हैं, इनके ऊपर भी क्या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? क्या मैं कुछ एपिसोड्स इन पर भी बनाऊँ? जैसे सैफ के परदादा पे एक्सेट्रा, तो वो भी बताइए। तो मैंने आज के एपिसोड में आपको यही बताया है कि आपको फिर से समराइज़ कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको अगर किसी से डिबेट करनी है, तो आपको वो तो अपने पंथ की तारीफ़ ही करेगा, आप तो गूगल करिए और इस पंथ की 3 वीकनेसेस जानिए जो बड़ी वीकनेसेस हैं और जो इसको भी चुभेंगी। और कल्ट के स्ट्रेंथ पे बात मत करिए और जो है ये बात भी मत करिए कि कम्युनिटी सर्विस के लिए क्या किया है, क्या आपके यहाँ बड़े-बड़े जानी लोग हैं कि नहीं? क्योंकि वो तुरंत फ़ॉल्स है, जो उनका पीआर है वो दिखा देंगे आपको। किसी कल्ट में बहुत अच्छे लोग हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल्ट जो है बुरा मतलब अच्छा कल्ट है। तो बहुत सारे लोगों का ये खाली यूज़ करते हैं। अब देखो जयंती ने झूठ बोला कि दलाई लामा के साथ उसने काम किया है, लेकिन उसने दलाई लामा के ऑफ़िस में जाकर इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली कि उसने कभी दलाई लामा के साथ काम नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी वुमन होकर भी झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी वुमन होकर भी वहाँ पर बोल रही है कि मैं मंदोदरी हूँ। और किसी को डॉपलगैंगर है, दूसरे का इम्पोस्टर है, दूसरे की आइडेंटिटी ले ली इसने। भारत भूषण की जो बेटी है वो थी मंदोदरी जो बनी थी, लेकिन इसने झूठ बोल दिया प्रभा नाम की कोई वो थी ब्रह्म कुमारी। तो इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है, खुलेआम ये झूठ बोलते हैं और बड़ा झूठ बोलते हैं। और जो है इनको बड़े-बड़े जो कल्ट के ऊपर वीडियोज़ हैं वो दिखाइए और फिर मैंने ये भी बता दिया कि आप कैसे एस्केप करें कल्ट को कि आपको साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। आपको बता के नहीं चुपचाप छोड़ना है और अपना एक सपोर्ट ग्रुप भी रखना है, चाहे वो ऑनलाइन हो वो भी और आपको अपना एक अच्छा करियर रखना है। और जो है अगर कोई फिज़िकल अब्यूज़ है तो आपको तुरंत छोड़ देना है। ये मत सोचिए कि हम सड़क पे आ जाएँगे। सड़क पे खड़े होके भी आप सेफ हैं। इस कल्ट में होने की बजाय सड़क पे खड़े हुए आप ज़्यादा सेफ हैं। बॉलीवुड पर बात करने वाले हाँ, लेकिन को किसने बताया है कि परदादा ने क्या किया? भोपाल कैसे दे रहा था वो सैफ का परदादा। आज अनिल नाकरा जी जो है सैफ के घर में अटैक हुआ ये वाली पर बात करना चाहते थे, पर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं उसको उस पर अटैक हुआ इस पर तो मैं कभी भी ना स्ट्रीम करूँ। हाँ, उसके परदादा ने कैसे जो है भारत में भोपाल को जो है पाकिस्तान से मिलाना चाहा, उस पर मैं बात कर सकती हूँ। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन क्योंकि देखो ब्रह्म कुमारी की तो मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स कर ली हैं और लगभग सारे एंगल्स जो है मैंने कवर कर लिए हैं और नए कोई एक्स बी के आ नहीं रहे हैं। तो अमित जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं स्पेशली आप बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ कमेंट्स देते हैं, वैसे तो सभी लोग देते हैं लेकिन आप कुछ स्पेशल एकदम हिटिंग द नेल ऑन द हेड वाले देते हैं। तो आप बताइए कि मैं अब किस चीज़ पर जो है वो अ, करा करूँ स्ट्रीमिंग? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दूसरा वाला पर्दा भी लगाना पड़ेगा। जी, तो ये मैं आपसे लोगों से जानना चाहती हूँ कि अब मैं किस चीज़ पर जो है वो स्ट्रीम करा करूँ क्योंकि बीके के टॉपिक्स मेरे पास खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे कर लिया। वैसे तो ब्रह्मकुमारी डॉट इन्फो पे बहुत सारे हैं और भी, लेकिन वो सारे रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करती हूँ। तो आप मेरे को ये सोच के बताइए।
हाँ, बहुत सारे सनातन विरोधी कल्ट हैं। जो है ये आचार्य प्रशांत की कुटाई हुई वहाँ पर कुंभ में, बड़ा मज़ा आया। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरे को किसी ने ईमेल करी, "अरे! आप आचार्य प्रशांत को नहीं जानती आपने? आपने तो बड़ा मिस कर दिया।" मतलब उसकी मेल से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसकी अ, ग्लोरी से ओत-प्रोत है। उसने मुझे ईमेल करा तो मैंने उसको जो है ना कोई मैंने कहा कि मैं उनकी सारी बातों से एग्री नहीं करती। ये काफ़ी समय पहले की बात है। लेकिन वो तो बहुत ही उल्टा है, वो लोगों को सनातन के खिलाफ करता है। चुपचाप। एक विराट दिव्य कीर्ति भी ऐसे ही है। विकास दिव्य कीर्ति है, पता नहीं विराट है। विकास है शायद। कैसे? ये तो बहुत जनरल बात आपने कही है, मुझे स्पेसिफिक बताइए मैं किस टॉपिक पर स्ट्रीम करूं? अलग कल्ट्स पे। ठीक है। आप मेरे साथ स्ट्रीम करें 26 को। मैं अपने बीके अनुभव सुनाना चाहता हूं पर मुझे ईमेल करना नहीं आता। तो ईमेल नहीं करना आता तो अभी ऊपर जैसे जैसे मैं लिंक देती हूँ तो आप ऊपर आ जाओ। तो आप यहाँ पर चैट भी तो कर रहे हो ना। बात ये ना ईमेल में इसलिए देती हूँ XBK जी, वो आप ही के फायदे के लिए होता है। अगर मैं ऐसे नीचे दे दूं तो फिर सारे लोग ऊपर आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ पूरा आपका अनुभव जो है वो आप बिना किसी के हस्तक्षेप के पूरा सुनाएं अपना। इसलिए मैं कुछ नहीं मतलब बोलती हूँ कि ईमेल से भेजो ताकि मैं ईमेल में आपको जॉइनिंग लिंक दे दूं। अगर मैं जॉइनिंग लिंक यहाँ नीचे देती हूँ तो उसमें 2 नुकसान है। एक तो ये कि अगर आप मेरे को बोल दें और उस दिन ना आएँ और मैंने जो है यहाँ पर थंबनेल में आपका सब कुछ बना लिया और फिर आप ना आए, क्योंकि ऐसा भी स्पेशली मुसलमान टाइम जिहाद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो हिंदू नाम से ही आते हैं ना, तो मुझे क्या पता कि कौन है। दूसरी बात ये है कि सभी लोग फिर ऊपर आ जाएँगे तो आप बात नहीं कर पाएँगे। ये 2 नुकसान हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ईमेल करिए, ताकि केवल आपको जॉइनिंग लिंक दूँ। सरेआम सबको ना दूँ, सबको बाद में एंड में दूँ। बोली शुभ की वजह से तो हमारे सनातन धर्म का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। आप अपनी स्ट्रीम ज़रूर करें कि वॉलीवुड में मतलब हमारे सनातन संबंधी पिक्चर दिखाई जाए। बॉलीवुड में, अच्छा बॉलीवुड में। मैं तो इस बारे में नहीं कुछ कह सकती। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने अभी ना एक वेब सीरीज़ देखी, बड़ा गुस्सा आया मुझे वो देख के। वो तो पुरानी ऋषि कपूर की पिक्चर थी ना खोज, जिसमें वो कहता है कि मेरी बीवी जो है वो गुम हो गई है, फिर कहीं से एक वुमन आ जाती है, बोलती है मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, वो बोलता है नहीं हो तुम मेरी बीवी नहीं हो। और वो सारी देर प्रूव करने जाता है, लेकिन वो जहाँ-जहाँ भी जाता है वहाँ पर जो है उसके शादी के एल्बम की फ़ोटोएँ भी बदल गई होती है, सब कुछ बदल गया होता है। वो नई लड़की जो है उसकी फ़ोटोएँ हर जगह लगी होती है, सारी इंटीमेट बातें भी पता होती हैं। तो एंड में वो निकलता है कि वो पुलिस वाली थी और ये इसने अपनी बीवी को मारा था, तो ये पागल हो जाता है एंड में और बोल देता है कि भई हाँ, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं उसको मार चुका हूँ। तो ये सेम ही वेब सीरीज़ की खोज ही नाम से एक ने बनाई है, लेकिन क्या बदमाशी करी है मैं बताती हूँ। जो मुसलमान लड़का है, उसका नाम है शराब, जो एक्चुअल नेम है, जो एक्टर है। और उसने इस वेब सीरीज़ में अपना नाम वेद रखा हुआ है। ये है बदमाशी की बात। ये इतनी सटल बदमाशियाँ हैं कि आप अगर गौर करेंगे तभी आपको नज़र आएँगी। ये जब बहुत सारे सहस्रों शातिर बदमाश मरे होंगे ना, तब कोई ऐसा बदमाश पैदा हुआ होगा, उसकी युक्ति युक्त है ये। इतने सटल तरीके से बॉलीवुड में हर चीज़ में इन्होंने इस्लाम पिरोया हुआ है, वो ये है। बिना बीके बने कोई XBK को नहीं
बन सकता तो आप निगम जी एक्स बी के कैसे बने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्स बीके में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बीके से अटैच्ड हूँ। इन्होंने मेरे सोल पीसेस चुराए हैं, और ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, ये बात मुझे अब पता चली। जो लेखराज है वही मेरे बाप की शक्ल में मेरे घर पर बैठा हुआ था। अब मैं आपको ऐसी बात है जो बोलूंगी तो आपको लगेगा बड़ी हाई फाई बातें हैं ये, और इसीलिए मैं इस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती हूँ। जब तक मुझे ना ये बात ठीक से प्रमाण के साथ पता हो, मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो चीजें आपके साथ आपकी लाइफ में हुई, वही चीजें इस लेखराज ने करी, तो चक्कर आएगा ना आपको। तो कोइंसिडेंस एक चीज में हो सकता है, दो चीज में हो सकता है, पचासों चीजों में कोइंसिडेंस नहीं होता है। और चूंकि मैं भी नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्या कितने लेवल तक का इसने धोखा दिया है मेरे जीवन में, मैं नहीं कह सकती हूँ। एक्स बी के का अनुभव काफी इंटरेस्टिंग और आंख खोलने वाला होता है। बिल्कुल। प्रीति जी, अभी आपने बीके की बुराई तो काफी सुन ली। अब आप एक स्टेटमेंट करिए कि बीके को क्या प्रप्तियां हुई है, मेल करें। प्रप्तियां मतलब आपको फिर उस पे स्ट्रीम करिए, फिर आप बायस ना होने का प्रमाण दे सकेंगे। मेरे को कोई प्रमाण नहीं देना, मैं तो अनबायस्ड हूं, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, लोग आके अपना ही बता के जाते हैं। तो एक बीके को और एक एक्स बीके को बिठा लेते, मैं मॉडरेटर रहूंगी, बुला लो पैनल पे। बीके एक कल्ट है, उसमें उतनी ही अच्छाई है जितनी कल्ट में होती है। बीके ऐसी गंदगी है जिसका विरोध करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो आप सभी को जय श्री राम, और स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, स्पेशली मेरी डॉक्यूमेंट्री मूवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मैंने शनिवार से उपनिषद भी स्टार्ट करे हैं, जो मैं स्ट्रीम होने से आधा घंटा पहले करूंगी, और छोटा सा एक पार्ट पढ़ूंगी 20 मिनट का। तो ये मैं करूंगी, जैसे 8 बजे से स्ट्रीम शुरू होती है ना, तो 7:30 बजे रखूंगी, और सैटरडे और संडे को ही करूंगी। जय श्री राम, यानी कल करूंगी।